मैं डॉक्टर घटा व्यास कॉलेज की ऑनलाइन शिक्षा में आपका स्वागत है। बीए प्रथम वर्ष बीए फाइनल के फर्स्ट पेपर के अंतर्गत हम किरातार्जुनीयम का अध्ययन कर रहे हैं और उसी के अंतर्गत हम श्लोकों का अध्ययन कर रहे हैं और देखते हैं कि वनेचर युधिष्ठिर को दुर्योधन की सारी शासन व्यवस्था का वर्णन कर रहा है। उसी के बारे में हम अगला जो श्लोक है उसी का हम अध्ययन करेंगे। वसुनी वांछन न वशी न मन्युना स्वधर्म इत्येव निवृत्त कारणः गुरुपदिष्टेन रिपौ सुते अपि वा निहन्ति दंडेन स धर्म विप्लवम्। वनेचर दुर्योधन की शासन व्यवस्था के बारे में कहता है कि वसुनी धन को, वांछन चाहता हुआ, न नहीं, वशी न वशी जितेंद्रिय, न नहीं, मन्युना क्रोध से, स्वधर्म अपना धर्म है, इति धन एव यण संधि इस प्रकार, निवृत्त कारण लोभ क्रोध आदि कारणों से मुक्त रहता हुआ, गुरुपदिष्टेन धर्माधिकारी द्वारा निर्दिष्ट, रिपौ शत्रु के विषय में, सुते अपीवा अथवा पुत्र के विषय में भी, निहंति रोकता है, दंडेन दंड के द्वारा अर्थात दंड व्यवस्था के द्वारा, स वह धर्म विप्लवम धर्म के उल्लंघन को, अर्थात दुर्योधन बहुत ही नीति मार्ग से चल रहा है। और अन्वय से देखिए, वशी ही सह वसुनी वांछन न, वह जितेंद्रिय दुर्योधन धन का लोभ न करता हुआ, मन्युना न और न क्रोध के कारण ही किसी को दंड देता है, किंतु निवृत्त कारण, किंतु मेरा यह धर्म है ऐसा समझकर लोभ क्रोध आदि कारणों से मुक्त रहता हुआ, स्वधर्म एव एषः इति गुरुपदिष्टेन धर्माधिकारी द्वारा निर्दिष्ट, दंडेन दंड व्यवस्था द्वारा, रिपौ शत्रु के विषय में और सुते अपीवा पुत्र के विषय में भी, धर्म विप्लवम निहंति धर्म के उल्लंघन को रोकता है। अर्थात वनेचर कहना चाह रहा है कि राजा दुर्योधन आदर्श शासक की भांति कर्तव्य भावना से दंड प्रयोग करता है। दुष्ट शासक कभी क्रोध से एवं कभी लोभ से प्रेरित होकर दंड शक्ति का अनुचित प्रयोग करते हैं, किंतु आदर्श शासक शास्त्रोक्त दंड विधान से अपराध का नियंत्रण करते हैं। अपराधी चाहे शत्रु हो चाहे पुत्र हो, इस ओर ध्यान न देकर वे तो निष्पक्ष होकर ही न्याय करते हैं। धर्म के उल्लंघन को रोकना ही न्यायोचित दंड का उद्देश्य होता है। भारतीय राजनीति शास्त्र के इस सिद्धांत की ओर यह संकेत किया गया है कि दुर्योधन भी एक बहुत ही आदर्श शासक बनकर प्रजा पर अपना अधिकार कर रहा है। इसी संदर्भ में अगला श्लोक हमारा है कि और उसने अपने शासन में व्यवस्था क्या क्या कर रखी है। विधाय रक्षान परितः परेतरान अशंकिताकारम उपैति शंकितः क्रियापवर्गेष्व अनुजीविसात् कृताः कृतज्ञताम अस्य वदन्ति संपदः। विधाय रख कर, रक्षान रक्षक रूप में, परितः चारों ओर, परेतरान जितने भी विश्वस्त लोग हैं, गुप्तचर लोग हैं, उसको उसने चारों ओर नियुक्त कर रखा है। अशंकिताकारम निर्भय नहीं होता हुआ भी, उपैति प्राप्त करता है, शंकितः शंका, क्रियापवर्गेषु और जब उसके सारे कार्य समाप्त हो जाते हैं, अनुजीविसात् कृताः सेवकों को प्रदान की गई, कृतज्ञता को, अस्य इस दुर्योधन की, वदंती कहती हैं, संपदः संपत्तियाँ। अर्थात अन्वय से देखिए, शंकितः सन शंका करता हुआ भी वह दुर्योधन, परितः चारों ओर, परेतरान विश्वस्त, रक्षान विधाय विश्वस्त जनों को रक्षक के रूप में नियुक्त करके,
अशंकिताकारम उपेति, निर्भय बनता है या निर्भयता को प्राप्त होता है, क्योंकि दुर्योधन को हमेशा यही भय रहता है कि कहीं पांडव पुनः उससे उसका राज्य छीन न लें। क्रियापवर्गेषु, और कार्यों की समाप्ति पर, अनुजीविसात् कृताः, सेवकों को दी हुई, संपदः संपत्तियाँ, अस्य कृतज्ञता वदन्ति, उसकी कृतज्ञता को कहती हैं। अर्थात वनेचर दुर्योधन की भेद नीति संबंधी चातुर्य का वर्णन करते हुए कहता है कि दुर्योधन भेद नीति में भी बहुत ही निपुण है, वह शत्रुओं से बहुत ही सावधान रहता है, इसीलिए उसने चारों तरफ अपने गुप्तचरों को, रक्षकों को नियुक्त कर रखा है। और जब उसका कार्य सिद्ध हो जाता है तो सेवकों को बहुत ही वो मीठी वाणी से बोलता है और उनका बहुत ही पुरस्कार आदि से सम्मान करता है ताकि वे स्वामी भक्त बने रहें। अतः ऐसा कृतज्ञ शासक अपने सेवकों का हृदय जीत लेता है, और यही कार्य करके दुर्योधन ने अपने जितने भी प्रजा है अपनी, उनका दिल या हृदय जीत लिया है। इसी के बारे में वह आगे कहता है, अनारतं तेन पदेषु लंबिता विभज्य सम्यक विनियोग सत्क्रियाः फलन्त्युपायः परिब्रह्महितायतिः उपेत्य संघर्षम इव अर्थ संपदः। वनेचर कहता है कि उसने सभी जगह पर इतनी सुविधाएं उपलब्ध करवा दी हैं कि संपत्तियां भी बड़ी प्रसन्न होकर निरंतर फल देने के लिए उत्सुक रहती हैं। अनारतम, निरंतर, तेन, उसके द्वारा, पदेषु, उचित स्थानों में, लंबिता, प्राप्त कराई गई हैं, विभज्य, बांटकर, सम्यक, भली भांति, विनियोग, सत्क्रिया, विनियोग, उचित उपयोग, और सत्क्रिया, सम्मान। फलंती धन उपायाः, यण संधि, फलंती, फल देती हैं, उपायाः, जो उपाय हैं, साम दाम दंड, परिब्रह्महितायति, सदैव वृद्धि को प्राप्त होने वाली, उपेत्य, प्राप्त करके, संघर्षम, स्पर्धा को, अर्थ संपदः, धन संपत्तियाँ। अर्थात अन्वय से देखिए, तेन पदेषु विभज्य लंबिताः, उस दुर्योधन द्वारा कर्मों में भली भांति विभक्त करके, सम्यक विनियोग सत्क्रियाः, समुचित उपयोग सत्कार को प्राप्त कराए गए, उपायाः, साम दाम दंड भेद आदि उपाय, संघर्षम उपेत्य इव, मानो परस्पर स्पर्धा को प्राप्त हुए, परिब्रह्महितायति, भविष्य में सदैव वृद्धि को प्राप्त होने वाली, अर्थ संपदः, धन संपत्तियों को, अनारतम फलंती, निरंतर देते हैं। अर्थात दुर्योधन ने जो चारों उपाय हैं, साम दाम दंड और भेद, उसने किस समय किस उपाय से काम लेना चाहिए, इस प्रकार का विवेचन करके बहुत ही सावधानी से वह अपना शासन चला रहा है, और इन चारों उपायों को वो उनके उचित स्थानों पर ही प्रयुक्त करता है, और फलस्वरूप वे उपाय उसे स्थिर रहने वाली अधिकाधिक धन संपत्ति प्रदान करते रहते हैं। उसे अपने किसी भी कार्य में असफलता प्राप्त नहीं होती है। इस प्रकार वनेचर है वह युधिष्ठिर से कहता है कि दुर्योधन बहुत ही अच्छी शासन व्यवस्था को चला रहा है और सारी प्रजा भी उससे बहुत ही खुश है। बच्चों, आज हमने यहीं तक पढ़ा। अगली वीडियो में हम अगले श्लोकों का अध्ययन करेंगे। अस्तु।